कितनी चोट लग रही है, कितना कुछ हो रहा है। मेरे जेठ का हाथ फ्रैक्चर है, कोई धारा नहीं आई है अभी तक। जो पहले का पर्चा था, सिंपल पर्चा विशाल के पास है, वो ही दिखाया जा रहा है। ये कोई धारा नहीं जोड़ी है, कोई एक्सरे, कोई रिपोर्ट, पुलिस वाले कुछ नहीं लेके आ रहे। परसों भी हमारे जेठ वगैरह गए थे, हाँ जी आपके गिरफ्तार और लोग हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जब भी उन्होंने कहा कि आप टेंशन क्यों कर रहे हो, अपने आप हो जाएंगे, आप टेंशन क्यों। वो घर पे भी आया है, एक दिन अपने घर पर आया है, हमने पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले कह रहे हैं जी वो अपने आप गिरफ्तार हो जाएगा, आप टेंशन क्यों कर रहे हो। पुलिस वाले ने पैसे खा रखे हैं, इसीलिए हमारे जेठ का एक्सरे 2 बार ऑपरेशन हो गए। मेरे हस्बैंड का सारा जुबाड़ा टूट गया, अभी इनके चोटें हरी हैं, अभी हॉस्पिटल छुट्टी भी नहीं हुई है। परसों मेरे जेठ की छुट्टी है, लड़के को ब्लीडिंग की उल्टियाँ आ रही है, अब इतना कुछ हुआ भी नहीं है। उनकी जमानतें भी लगा दी, हमें पता भी नहीं है। मैंने रिपोर्ट अपने नाम पे दी है, मुझे तो बताते। हमारे घर में पुलिस वाला एक जना भी नहीं है, सारी पुलिस ने पैसा खा रखा है। आपको पता है अपराधी कौन है, आपको उनकी शक्लें पता है? हाँ जी शक्लें पता है ना। उसके बाद आपने उनको कभी गाँव में देखा? हमें 2-3 बार देखा है, और ये भी बोलते हैं कि भेड़ गुटों ने मारा। क्या हम दलित परिवार से हैं, हम दलित परिवार से कहते हैं, वो लोग पंडित जात से। वो लोग कहते हैं हमारा भेड़ गुटों ने क्या बिगाड़ लिया, हमें भेड़ गुट कहा जाता है, हमारा उन्होंने क्या बिगाड़ लिया, हम तो ऐसे घूमेंगे। पहले से कोई हाँ जी मेरे के साथ छेड़छाड़, मेरे कपड़े जिस दिन ये हुई थी, लड़ाई हुई थी, मेरे कपड़े दलित जो बदतमीजी करी, दीपक है जो, उसने मेरे कपड़े फाड़े थे, मेरे वो जेठ छुड़वाने लगा, लोहे की रोड मारी थी, इनके सिर पे मारे थे मेरे जेठ जी को। उन्होंने हाथ ऐसे, उनके हाथ पे 2 जगह से फ्रैक्चर है, 2 बार ऑपरेशन है। परसों कल्पना चावला छुट्टी हुई है, 10 टाँगे मेरे हस्बैंड के यहाँ गुहाड़ी लगी, उसके 5 टाँगे, सारा मुंह जुबाड़ा हिल गया। कोई धारा अब तक रजिस्टर कागज में कोई नहीं आई अब तक। अभी तक जो मेडिकल MLC कटवाई है ना, वो MLC यहीं हॉस्पिटल में पड़ी है, अभी तक थाने में नहीं पहुंची है। वो थाने वाले कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, वो MLC यहीं पड़ी है, वहाँ नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची है? धारे क्यों नहीं जुड़ी हैं उनके? हल्का फुल्का केस लगा के आज उनकी जमानतें हो, 3 जनों की जमानतें होगी और 4 जने अभी फरार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल सेक्टर 12 जिला सचिवालय से। जब भी लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं वो सड़कों पर बैठ जाते हैं। आज फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको अगर याद होगा तो कल्पना चावला में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर एक महिला हमें परेशान होती हुई नजर आई थी। उनका कहना था कि उनके घर पर घुस के उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। वहीं जब उनके परिजनों ने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। निकटू से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लोगों के अंदर हमें रोष नजर आ रहा है। इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानेंगे। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और इनका सहयोग ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या कब का ये मामला है, क्या कुछ है और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? भाई ये 8 तारीख का मामला है। वीर बटालवे गांव में आपसी में दुकानदारों का की अपनी दुकान है और इनका आप रोड़ा हो गया। तो एक पक्ष में 4 आदमियों का चोट है, 5 आदमियों का चोट है और अब तक पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये SP साहब को भी मिल लिए, लेकिन SP साहब ने तो आश्वासन दे दिया और DSP की ड्यूटी लगा दी, लेकिन DSP साहब ने सिर्फ 3 आदमियों को अरेस्ट किया है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और 4 बार फिर जो अपराधी थे उनके रोष में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, ये अपना न्याय लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इनको न्याय दिलवाने का काम किया। पहले भी मिले SP साहब से? हाँ पहले भी मिले SP साहब ने तो संज्ञान लिया, लेकिन DSP साहब इसमें कोताही बरत रहे हैं, ढिलाई कर रहे हैं। वो इस चीज़ को वो इसको मजबूती से नहीं ले रहे। तो इसको हम SP साहब से मांग करते हैं कि उनकी बजाय दूसरे DSP की जो कार्य करने वाला है उस पर यह केस दिया जाए और इस केस को जल्दी से जल्दी वहाँ इनको न्याय दिलवाने का काम किया जाए, अपराधियों को अंदर किया जाए ताकि हमारी पुलिस में विश्वास बना रहे। देखिए और भी लोग हमारे साथ यहाँ गांव से जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप कुछ पूरा मामला बताइए, उनको बताओ। मैम आज 20 दिन हो गए। मैम इस दिन को आज 20 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस वालों ने हमारे यहाँ पर कोई आके नहीं पूछा कितनी चोट लग रही है, कितना कुछ हो रहा है। की गई है, इनके परिजनों के साथ मारपीट की गई है। वहीं आप देख सकते हैं उनके हाथ पर जो है लोहे से वार किया गया, वहीं इनके दांतों के अपने
देखिए, और महिला ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी तक क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है या क्या कुछ उनके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं, उससे रिलेटेड भी इनको कुछ नहीं जानकारी दी गई है। छुट्टी हुई है 15 दिन से हॉस्पिटल में थे, कल जाकर परसों छुट्टी। FIR दर्ज करवाए हुए कितने दिन हो गए? 7 तारीख की करवा के आई मैं कपड़े फटे में गई थी सरपंच वहाँ, मैं एप्लीकेशन लिखवा रही, सरपंच वहीं खड़ा था, सरपंच और संजय का भाई, कुछ नहीं लिखा, संजय का भाई वो भी खड़ा था दोनों। मैंने कुहाड़ी लिखवाई है, वहाँ सरपंच ने उन्होंने डंडा कर दिया है, मैंने लोहे की रोड कराई, उन्होंने बिंदा लिख दिया है। ये मेरे जेठ का 2 जगह ऑपरेशन हुआ है, मेरा नाम माँ ना बाप है, मैं 5वीं हूँ, जैसे कैसे अपने घर में थी, आज मेरे जैसे 5 घर जख्मी हो गए, मुझे कौन अपनाएगा? आप बताओ मुझे कौन अपनाएगा? SP से मिल चुके हैं, क्या कुछ कहते हैं SP? कहते हैं कि भाई हम आप देते हैं हमारे को, कार्रवाई करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ है। SP ने DSP को ऑर्डर दे दिया है, उनका कहना था, तो क्या DSP कार्य नहीं कर रहे हैं? वो DSP तो मेरे साथ मिला हुआ है, DSP ने दोनों कटवा दिए, कहते हैं नाबालिग है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, मेरा तो चल है नहीं, मेरे जेठ का बच्चा, खून की उल्टियाँ थी, इसकी इतनी हालत खराब थी कि बहुत ज्यादा। इससे प्राइवेट भी मैंने पैसा लगाया, सरकारी भी जितना हो सका लगाया। आज मैं इससे निराश हो जाती, मेरा जेठ क्या कहता है मुझे, अपने तो है नहीं, मैं दूसरों को भी खागी। ये नाबालिग बच्चे को मारा है, उनके नाबालिग बच्चे को नाम भी कटवा दिया, इस नाबालिग बच्चे को सिर्फ पकड़ने लड़का हो गया, उसे मार था। चलो 2 बच्चों का नाम कटवा दिया, जो वो है ये दूसरा वो कह रहा है कि अभी भी 2 जनों का नाम मैं और कटवा सकता हूँ। अभी भी कह रहे हैं वो हमारे गाँव में सब भी धमकी दे रहे हैं। हाँ जी, धमकियाँ दे रहे हैं, क्या बोल गरीब हो इस वजह से सुनवाई नहीं। हाँ जी, उनका होटल तक चढ़ा दिए हैं, पुलिस वाले अब तक नहीं पूछते कि हाँ तुम्हारे घर वाले छुट्टी पे आए हैं कि नहीं। सतविंदर कौर आपके वहाँ पे एप्लीकेशन है, आज वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, कुछ भी नहीं बताते हैं, बयान के लिए कुछ किसी चीज किसी को नहीं बुलाया है। तो क्या भरोसा उठता जा रहा है पुलिस के ऊपर? भरोसा है ही नहीं हमारे पे। हम निकटू भी जाते हैं ना, हमारा निकटू पास पड़ता है, करनाल दूर पड़ता है, हम निकटू भी जाते हैं ना, तो निकटू भी जाके कहते हैं जाओ जाओ वरना तुम्हें भी अंदर कर देंगे हम। अब बताओ हम क्या करें? निकटू ऐसे कहा जाते हैं? हाँ जी, हम मेरी नंदे वगैरह आई थी दिल्ली से, हम घर बैठी थी सारी, हम सब घर बैठे थे, घर में कोई आया तो चाय पानी तो देंगे, घर हमारे छोटे गली में तो बैठेंगे, तो घर के अंदर बढ़ के बैठ जाओ, क्यों हम अपनी गली में नहीं बैठ सकते? हमारे पास पैसा नहीं है इसी वास्ते। जो रिश्तेदार है उनको कोई लड़ाई ना बताएं, क्या उनको रिश्तेदार उनकी धमकी देंगे? लड़ाई बता रहे हैं भैया, ऐसे लड़ाई हुई तो उनके लिए भी धमकी दे रहे हैं, ऐसे मत बोलो, ऐसे का ये मत दो, ये ना मत करो, ऐसे। आप देखिए किस तरीके से ये लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल सरपंच है जो सुनील सरपंच, वो भी मिला, कपड़े फटे हुए सुनील सरपंच के पास गई थी, वोट तो हमने भी दिए थे, हमें पूछते बेटा तेरे कपड़े फटे किस तरह पड़े, एक बार बेटा करके बोल लेता, मेरे मन को भी शांति हो जाती, एक बार पूछ तो लेता रोज नहीं जात का है ना वो, उनका रिश्तेदार सब मिली भक्त लगते नहीं, मिल भक्त है, चाहे लिखवा दो, रिश्तेदारी है वो। मैं अब ज्यादा बड़ी भी नहीं, 4th 5वीं क्लास हूँ, तो उसमें भी मैं कुहाड़ी लिखवा रही हूँ, सरपंच और उसका भाई जो था। लेकिन सही गलत की बात तो आपको भी पता है कि पूरी नॉलेज है, इतनी तो मुझे भी है, इतनी तो मुझे भी है, मैं जो लिखवा रही वो नहीं लिखवा वो रहा, कंप्लेंट नहीं लिख रहे, दूसरे लिखवा रहे। आप देखिए इनका यही कहना है। पुलिस से की अगर बात की जाए तो इनका जो भरोसा है पुलिस से उठता हुआ नजर आ रहा है। ये लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, एक लंबा समय हो गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 15-15 दिनों से इनके जो परिजन हैं, हाथों में आप देख सकते हैं कि चोटें लगी हुई हैं, उनकी जो हालत है वो भी अभी तक ठीक नहीं है। महिला ने जैसे बताया कि उनके कोई बच्चे नहीं है, उनके जेठ के बच्चे हैं, नाबालिग के साथ भी मारपीट की गई। वही ये जो लोग देखिए इनका ये कहना है कि हम गरीब हैं, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। SP की अगर बात की जाए उनकी तरफ से आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन DSP की तरफ से ढिलाई बतौरी जा रही है। 2 जगह से ऑपरेशन हुआ है, मेरे ना माँ है ना बाप है, मेरा बच्चे भी नहीं है, इन्होंने बेटी बना के रख रखा है, मेरा हस्बैंड दिहाड़ी मजदूरी पे जाता है। अब मैंने 5 जनों को पट्टा कैसे करके 3 जने हैं, एक भाई बहन उनके दिमाग पे हाल पड़ गया है, लड़के के खून की हिस्सी आ रही है, ये गाड़ी से बेघर है, अब ये कल को मुझे अपने घर में कैसे डलाएंगे पहले बताओ। मेरे जैसे तो मेरा मरना ही अच्छा है, मैं किस तरह से सुख खा रही
अब ये मजदूर आदमी घर में क्या खाए? दिन में दर्द, आंखों में दिहाड़ी मजदूरी देखिए जो महिला की अगर बात की जाए तो महिला काफ़ी नाराज नज़र आ रही है और उनकी आंखों में हमें आंसू नज़र आए। बड़ा दुख होता है ऐसा देखकर जब कोई महिला इस तरीके से परेशान होते हैं और वो भी स्पेशली पुलिस करके। इनका ये कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, सब आपस में मिले हुए हैं और इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है क्योंकि ये गरीब है। क्यों, क्या गरीब को इंसाफ की ज़रूरत नहीं होती? हर किसी को इंसाफ चाहिए होता है। आज ये अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है कल कोई और लड़े, इनसे दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो महिला है वो परेशान नजर आ रही है और इस वक्त ये सब जिला सचिवालय पहुंचे हैं और निगदू से यहाँ पहुंचे हैं और इनका कहना है करनाल में तो फिर भी सुन ली जाती है, निगदू में तो इनको ये बोला जाता है कि हम FIR दर्ज करवा आपको भी अंदर कर देंगे। क्यों अंदर कर देंगे इनको? अगर इनकी गलती है तो इनको सजा दी जाए, लेकिन अगर उनकी गलती है तो उनको भी सजा जरूर दी जानी चाहिए। उनको इस तरीके से क्यों जो ढिलाई है वो अभी तक ढिलाई की जा रही है, कार्रवाई करने में लंबा समय हो चुका है। 15 दिन से कल्पना चावला में इनके जो घर के परिजन हैं वो थे, उनका इलाज चल रहा था और जिस तरीके से बुरी हालत कर रखी है उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत इतनी बढ़ रखी है कि अभी भी उनके साथ धमकी की जाती है। सारे दांतों में तारे लगे। आप देखिए किस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि उनके पति है यहाँ पर हैं, उनके पति के जो है ऑपरेशन हुआ है। आप देख सकते हैं मतलब इतना बुरे तरीके से इनके साथ हमला किया गया, इनको मारा गया, इनके घर में घुसकर इनको छेड़छाड़ इनके साथ की गई। लोग हैं वो काफी ज्यादा हम आमने सामने घर से हमारे को भी हम मेहनत मजदूरी करेंगे तो खाएंगे। मैं तो 2 घर तो खाने वाले 3 जने थे, तो खाने कमाने वाले भी बैठ गए, हमें खाने कौन देगा? अब कौन खाएगा? कहाँ करने लगे गाड़ी करा के कहाँ तक हम आएंगे? यहाँ तक आने वास्ते भी हमको पैसा चाहिए, हम कहाँ से जाएंगे? खाने के लिए घर में पैसा नहीं है, कहाँ से लेके आए? किसी को साथ में लेके भी आए, भाड़ा लगा के लेके आए, कैसे लेके आएंगे? इतना तोड़ फोड़ दिया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आने वाले धारा नहीं जुड़ी है, जो टूटे फ्लैट वाले धारा जुड़ी है, अभी तक धारा नहीं जुड़ी है। 20 दिन हो गए, क्या कार्रवाई हुई है? कोई धारा नहीं लगाई है। जो सारे पुलिस वाले उनके साथ है, उनको पैसा खिला रखा है बस। तो क्या आपने SP से बात करके बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? हाँ जी, 20 दिन हो गए, अब तक कुछ नहीं ऐसा कुछ। 7 तारीख को ये लड़ाई हुई थी, आज 27 तारीख है, 20 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। मैं उस दिन पर्चा दे के गई थी, पर्चों के बीच में जैसे आप पहले मिले थे पुलिस कप्तान से गंगाराम पुनिया से, तो क्या उसके बाद 15 दिन बीत चुके हैं, आज दोबारा भी मिले हैं? जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा, इनका यही आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ उनकी तरफ से जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। ये यही चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, जो अपराधी हैं उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान यहाँ पर नजर आए। उनकी चोटें भी लगी हैं, काफ़ी घायल भी हुए हैं। जो नाबालिग लड़का है वो परेशान हुआ है। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से उनकी खून की उल्टी हो रही है, तो बड़ा ही दुख होता है ऐसे देखकर कि ये जो गरीब परिवार के लोग हैं परेशान है, गाड़ी मजदूरी करके ये लोग पैसे कमा रहे हैं। और देखिए इस तरीके से बता रहे हैं कि खून की उल्टी, वो नाबालिग लड़का जो है वो खून की उल्टी कर रहा है, जो उनके जेठ का बेटा है। उनका यही कहना था इसका ये हालत होगा तो घर वाले मुझे कैसे रखेंगे, मुझे सोचेंगे कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। काफ़ी दुख होता है ये सब देखकर कि जो लोगों का भरोसा है पुलिस की तरफ से वो उठता ही जा रहा है, लोगों को भरोसा नहीं रह गया है पुलिस पर। आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो रोते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अमित तंवर भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे पूरा मामला जानेंगे कि वो इस मामले में हमें क्या बताना चाहते हैं और इतने लंबे समय से आखिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अमित तंवर यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरा मामला जानते हैं। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल उस लड़की की जो स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है परिजनों द्वारा। बस यही एक आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं और इतना सब होने के बावजूद भी उनके साथ बार बार धमकाया जाता है, बार बार उनके साथ धमकी। आप देख सकते हैं उसकी हालत कितनी बुरी हो रही है, वो सीधा बेहोश होता हुआ नजर आ रहा है। अमित तंवर मौजूद है
मौके पर उनसे बातचीत करेंगे कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में। तो ये लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मुख्य द्वार पर धरने पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो हालत है, जो मुख्य जिला सचिवालय के मुख्य द्वार पे ये लोग बैठे थे और उनकी हालत कितनी बुरी है। उनकी माँ की आंखों में आंसू नजर आएंगे। जो परिजन हैं वो उनकी जो स्थिति है उसको ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो लोग अपना काम छोड़कर अगर यहाँ बैठ रहे हैं तो इसका मतलब वो कितना परेशान होंगे, क्योंकि हर एक दिन की ये तैयारी करते हैं और पैसा कमाते हैं, उसी से अपने घर का गुजारा करते हैं। एक एक दिन की कमाई इनकी प्रशासन से भी हमारा निवेदन रहेगा कि एम्बुलेंस ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके में उनके छाते पे माल युवक के धरने पर बैठे युवक के हालात बिगड़ चुके हैं। आपसे निवेदन को ज्यादा शेयर भी करते रहे। और उन पर चोट को तो 20 दिन हो गए, लेकिन 2 दिन के बाद खून आना चालू हुआ। खून युवक को खून की उल्टियाँ लग चुकी हैं। आप देखिए इनका ये कहना है कि उस दिन से उनको खून की उल्टियाँ जो है वो बंद ही नहीं हो रही है। अमित तंवर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस मामले में उनकी क्या राय है, वो क्या बताना चाहते हैं। लगेगा अगर ये इस लड़के को कुछ हुआ तो डीएसपी ढूंढ जिम्मेवार होगा इस चीज का। लोगों का कहना है कि अगर इस लड़के को क्या कहना चाहिए आप? जैसे युवक के धरने पर बैठे युवक की हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। देखिए इनके साथ घटना घटित हुई थी। औरत के बलात्कार करने की भी कोशिश करी, हाथ भी तोड़े, पैर भी तोड़े, उन्होंने सर पे भी चोटें मारी। ये इस लड़के की हालात यहाँ तक क्या मेडिकल में भी एडमिट नहीं करा था, वो हमने इसको एडमिट करवाया। डीएसपी दून ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करे। और डीएसएचओ निगदू जो है वो इन लोगों को बुला के धमकाता है कि या तो फैसला कर लो ना, तो हमने भी टांगूंगा। ये कौन सी नई प्रक्रिया है? और दूसरी चीज ये एक बात देखो, आज उनको पेश किया गया, जमानत लगाई, तो पुलिस का फर्ज बढ़ता है कि जिन्होंने शिकायत करता है उस शिकायतकर्ता को बताए कि भाई जमानत लगी, अब अपने वकील को पेश करो। आज सुबह लेकर पुलिस पहुंच गई, इन्होंने कहीं पे भी धाराएं अच्छे तरीके से नहीं लगा रखी। ये पुलिस मतलब ये डीएसपी दून चाहता क्या है कि ये लड़का मर जाएगा जब काम होगा। हमारी तो सिर्फ एक आपकी बात बीच में रोकना चाहूंगा। चलो न्याय जांच प्रक्रिया का मामला है, जांच होगी, अरेस्ट भी होंगे, मगर जो धरने पर बैठे हुए युवक के हालात बिगड़े हैं, तो हालात के जिम्मेदार कौन है? एम्बुलेंस क्या? एम्बुलेंस तो छोड़िए, आरोपियों को नहीं पकड़ रहे, आरोपियों को भी नहीं पकड़ने लग रहे। किसी के खिलाफ मतलब अगर प्रशासन का ये फर्ज बनता है, गरीब लोगों की वजह से ही प्रशासन का फर्ज बनता है कि अगर जमानत लगाई है तो शिकायतकर्ता को बताए, डीएसपी दून के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए सेक्शन 4 के अंदर, और एसएचओ जो है निगदू थाना उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज किया जाना चाहिए, इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। जैसे युवक के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अभी तक प्रशासन तो सरकार और प्रशासन इंतजाम नहीं, अगर कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन? डीएसपी दून होगा, एसएचओ निगदू होगा। एसपी साहब ने तो इतना कह दिया था डीएसपी दून को, एसएचओ को भी गिरफ्तार कर लो, तब जाके तो उन्होंने गिरफ्तार किया। सारे काम के एसपी साहब करेंगे, ये एसएचओ जो है और डीएसपी दून नहीं, ये किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? ये लड़का जैसी हालात खराब है, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं, कोई सुविधा नहीं, ये गरीब है इस वजह से। क्या ये अनुसूचित जाति एससी समाज के लोग इस वजह से बैठे हैं? आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आरोपियों को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो ये यहाँ से उठेंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। मिली भगत है जब एसएचओ निगदू थाने का खुद बुला के इनको ये कह रहा है कि भाई समझौता कर लो ना, तो हमने भीतर ठोकूंगा, तो मिली भगत तो है ही ना। और नहीं तो आज इनको जमानत लगा रखी तो इनका बताने का फर्ज बनता है कि वकील को बताओ जमानत लग रही है। वो तो जज साहब से रिक्वेस्ट करके इनके वकील ने रिक्वेस्ट करी तब जाके बहस हुई, नहीं तो ये जमानत करवाए बैठी थी पुलिस। तो उनका सारा का सारा जो कसूर है ना वो पुलिस प्रशासन का है, डीएसपी दून का और एसएचओ निगदू का। इन दोनों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए और इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार करो। जब तक गिरफ्तार नहीं होते ये लोग यही बैठे हैं, ये नहीं उठते, ये नहीं उठेंगे। देखिए जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर दिया जाएगा ये लोग यहीं बैठने वाले हैं और यहाँ से नहीं उठने वाले हैं।
यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहते हैं। हाँ जी सर। नमस्कार मैडम जी, ये मेरे चाचा के लड़के हैं जो इनके साथ हमला किया गया पंडितों ने। वो इनके 5-6 आदमियों के चोट है, उनके किसी भी आदमी के चोट नहीं है। हमने निगदू में FRI करवाई, SHO ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी DSP के पास आई, DSP उनका खुद रिश्तेदार निकल गया, DSP उनका रिश्तेदार निकल गया, अपनी रिश्तेदारी दिखा रहा है और कार्रवाई नहीं कर रहा। पीछे हम SP साहब को मिले, SP साहब ने उनको कहा आपकी 24 घंटे में कार्रवाई होगी। उन्होंने 3 आदमी उठाए, अभी 4 आदमी और उनके वैसे 3 हैं गिरफ्तार, बाकी वैसे घूम रहे हैं। उल्टा इनको आगे धमकी देते हैं। निगदू का जो SHO है वो बोलता है कि या तो तुम राजीनामा कर लो, नहीं तुम्हारे को भी अंदर डालूंगा। ये तो निगदू थाना की तो बहुत गुंडागर्दी है, हर एक जगह निगदू थाना की गुंडागर्दी चल रही है, ठीक है। और ये इनके साथ हमारे को तो इंसाफ चाहिए प्रशासन से, SP साहब से। भाई हमारे को जो बंदे हमारे बाहर उनके घूम रहे हैं उन बंदों को अंदर डालें और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या SP सर के संज्ञान में ये बात है कि जो SHO हैं वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ एक तरफ वो चाहते हैं धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं? इनको SP साहब को नहीं पता अभी, जो हमने उसको ये निकाला है पूरा बायोडाटा, वो DSP जो है उनका खुद रिश्तेदार है, रिश्तेदारी के कारण से ही वो ये काम कर रहा है, इनको धमकाता है। वो लड़की गई DSP के पेश हुई, अभी ये वो लड़की बाहर बैठी है, उसको बोला था कि या तो बाहर निकल जा नहीं तो गेट से बाहर निकाल दूंगा। DSP ने ये बात बोल रखी है। बदतमीजी बहुत व्यवहार भी ठीक नहीं किया और कार्य तो क्या ही करना था। हाँ, यही व्यवहार भी गलत है उसका और काम भी नहीं कर पा रहा। अब हम SP साहब को एक बार पहले मिल चुके हैं, SP साहब को फिर दोबारा मिले हैं। मैं विकलांग हूँ, मेरी विकलांग की टीम है, अगर ये मेरी सुनाई नहीं करेंगे मैं खट्टर साहब के पास ही पेश होऊंगा, क्योंकि मैं विकलांग के कारण से ये भाई हैं मेरे, ठीक है जी। तब तक नहीं उठेंगे जब तक गिरफ्तार। हाँ, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक SP साहब नहीं आएंगे हमारे नीचे। SP साहब आएंगे, हमारे साथ बात करेंगे, बातचीत की जाएगी। जैसे SP साहब हमारे को कोई आश्वासन देंगे जब हम यहाँ से धरना उठाएंगे, नहीं तो धरना हमारा ऐसे कैसे। देखिए इनका यही कहना है, ये यहाँ से नहीं उठने वाले जब तक SP साहब यहाँ पर नहीं आ जाते हैं और इनको आश्वासन नहीं दे देते हैं या उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर दिया जाता है। इनके एक ही आरोप है कि जिन्होंने भी इनके साथ गलत किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो 4 खुले में घूम रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं निगदू के SHO पर और DSP पर। ये कहा है उनकी रिश्तेदारी में जो लोग हैं वो उनकी रिश्तेदारी में है, जिस वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही है, रिश्तेदारी होने की वजह से। तो ये तो काफ़ी ही गलत बात है अगर सच में ऐसा है कि वो रिश्तेदारी की वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस रिश्तेदार नहीं देखती, अपना पराया नहीं देखती, पुलिस सिर्फ और सिर्फ न्याय देखती है कि किसे न्याय की ज़रूरत है और लोगों को न्याय दिलाने का ही पुलिस का कार्य होता है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस लड़के की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस युवक की आप देख सकते हैं हालत कितनी बिगड़ रखी है, कितनी बुरी उसकी हालत हो रखी है। और इसी तरीके से मुख्य द्वार कोई साधन आया क्या? बिल्कुल। मैं मीडिया वालों से एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी इस लड़के की कम से कम 1-2 घंटा हो गया, 2 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई आया क्या? कोई एम्बुलेंस आई है क्या? कहने के बावजूद भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, टिक्का लगाएंगे या दवाई देंगे और बोले ठीक है, और आपके सामने खून गिर रहा है वो लड़का। ये देखिए इतना ढीला है हमारा। रोकने के लिए प्रशासन के अधिकारी आ गए, रोकने के लिए, उठाने के लिए, उठाने के लिए, लेकिन रुकने वाले नहीं है। आज 50 है, कल 500, 1000, 5000, बहुत तादाद है हमारी। हम इसको धरना करेंगे। एक सही सवाल इन्होंने यहाँ पर उठाया है कि काफ़ी देर हो गई है, कोई एम्बुलेंस नहीं आई है, यहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस नहीं पहुँची है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं प्रशासन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँच जाता है, लेकिन उनकी जिस तरीके से हालत बिगड़ी है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर अभी तक एम्बुलेंस को आ जाना चाहिए था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुँची है। आप सोच सकते हैं जिला सचिवालय का मुख्य द्वार है जहाँ पर एक युवक की ऐसी हालत है, उसके बावजूद कोई एम्बुलेंस इतनी देर से यहाँ पर नहीं पहुंची है। वहीं उनकी हालत हमने दिखाई थी, उनके जो परिजन हैं किस तरीके से उनके हाथ के साथ बुरा हाल कर रखा था। और इस युवक की तो क्या बात की जाए जिनको खून की उल्टियां हो रही हैं, और आप देख सकते हैं घर वाले काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं।
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, इनका सहयोग भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही बुरा हमें ऐसा लगता है देखते हुए जब लोगों का भरोसा उठ जाता है पुलिस की तरफ से। इनका कहना है कि एसपी ने तो कार्रवाई करवाई है, लेकिन जो डीएसपी है और जो निगतू के एसएचओ हैं वो कार्य अपना सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, एक तरफा कर रहे हैं। रिश्तेदारी में वो लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया है, जो आरोपी हैं वो उनके रिश्तेदारी में लगते हैं, जिस वजह से इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। ऊपर से इन्हीं को धमकाया जाता है कि आप इस मामले को दफा कर दो, नहीं तो आपको ही अंदर कर दूंगा, जो कि बेहद ही गलत है। क्योंकि पुलिस अगर धमकाने लगेगी तो आखिर जो लोग हम जैसे जो आम लोग होते हैं वो हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत होता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, और अगर पुलिस ही ऐसा करने लगेगी तो किसके पास जाएंगे? आखिरी ऑप्शन लोगों के पास क्या बच जाएगा? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। साहब बहुत बढ़िया लगे, बड़ा अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, इनमें कोई कमी नहीं। डीएसपी में कमी है, डीएसपी खुद उनका रिश्तेदार है। आरोप लगाया जा रहा है कि डीएसपी उनका रिश्तेदार है और वह रिश्तेदारी निभाता हुआ नजर आ रहा है। सत्यक्रांति आपको जो तस्वीर लाइव के माध्यम से दिखा रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं लाइव के चलते जैसे युवक थे। अब तक भी आपको बताना चाहूँगा एम्बुलेंस का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। अगर यहाँ यह हालात हैं तो आम जन के पास एम्बुलेंस कैसे पहुंचे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आम जन के पास एम्बुलेंस सुविधा के हालात क्या होंगे। जो नारे लगाता हुआ आपको नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन तीन गिरफ्तारी दिखाई हुई थी। माननीय महोदय एसपी साहब के कहने थे, उनके घर पे भी गए, मिले भी, लेकिन 2, 4, 5 आदमी जो 9 आदमी हैं एफआईआर में भी छेड़छाड़ करी गई। बिना तलाक के पुलिस अपने आप जमानत करा रही है, कोई किसी को कार्रवाई नहीं। जो 4-5 लोग हैं आते हैं गांव में, दबदबा करके चले जाते हैं। कितनों लोगों को चोट लगी? हमारे यहाँ इनके 5 लोगों को लगी है चोटें, खुलेआम घूम रहे हैं। और एक जो औरत है दिमागी हालत छोड़ गई, और जो इनके घरवाली है इनके कपड़े फाड़ दिए गए, नंगी हो चुकी थी वो। लेकिन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि आज तक उनके खिलाफ अभी मुकदमा जो है वो बंदे अरेस्ट ही नहीं हुए। जिन्होंने दुष्कर्म किया था वो आदमी नहीं आज तक गिरफ्तार हो, वो बाहर फिर रहे। और ये सब मेहरबानी डीएसपी दून साहब की और कुछ हमारे निगतू के, जो कि जिप्सी में बिठा तो ले गए थे, लेकिन उनको नदी के बाहर छोड़ दिया गया। वहाँ हम तो ये चाहते हैं माननीय महोदय जी से, एसपी साहब से कि आप उनके लिए जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई करें, और जो ये बच्चा सीरियस पड़ा है इसको दाखिल करें। हम पहले प्रशासन, लेकिन वहाँ से इसको नॉर्मल रिपोर्टें दिखाकर छुट्टी दे दी गई थी, और अब ये धीरे धीरे चलने लगा। आज आए हैं तो इसकी तबीयत अचानक खराब हुआ। ऐसा है जी, जय महिलाएं हाथ मलती हुई एक युवक कोई पानी पिला रही है। पिला रहे हैं पानी।
से मुंह से खून क्यों निकल रहा है इनके? ये वही लड़का है जिसको एडमिट करा वही लड़का है। जब से भी उल्टियां आ रही है, जब से भी आ रही है वो देखो सर आपके साथ जिन्होंने रेप करने की कोशिश की थी उनसे छुड़ाने में आपके सारे घायल हुए थे। 3 जने जो अरेस्ट हुए थे पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट हुए थे, उनको क्या जमानत करने के लिए जमानत लगा दी है। कोई धारा भी नहीं लगाई, पंचायत में लिखा है कोई धारा नहीं है। हमें पता लग गया है कि जमानत होती है, अभी कोई धारा नहीं है। मेरे जेठ का 2 बार ऑपरेशन हुआ है, राड भी डली है, छल्ले भी डले, प्लेट भी डली, मेरे जेठ का सारा कुछ बता दे। चली गई है, मैं कपड़े से, मैं किसी का बच्चा। आप देखिए पूरे किसी का कोई सुनवाई नहीं हमारी। पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हें क्या टेंशन है, हम कर लेंगे, हम गिरफ्तार कर लेंगे उनको। जब गिरफ्तार करोगे क्या? आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हालत, कितनी बुरी हालत तबीयत खराब होती। आप देखिए ये वही महिलाएं जिनके साथ 3 से 4 लड़कों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और 20 बचाव में इनके घर के जितने भी लड़के हैं उन्हें घायल कर दिया था, तलवारों से मार दिया था। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी किस तरह से लड़के का इनको अस्पताल ले जाओ, इनको कोई अस्पताल ले जाओ, इसको पहले आप अस्पताल लेकर जाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, कोई आप एम्बुलेंस बुलाइए, इन्हें अस्पताल लेकर जाइए। जिला सचिवालय के तमाम पुलिसकर्मी हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं बुला रहा है। आप ये देखिए हालत देखिए, आप एम्बुलेंस में बुलाइए और अस्पताल लेकर जाओ। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से धरने पर बैठे कि जिन्हें रेप करने की कोशिश की आज उनकी जमानत लग चुकी है, जमानत होने वाली तमाम महिलाएं गांव से यहाँ पर है और युवक की हालत देखिए। कितने युवक घायल हुए थे। एम्बुलेंस को तो कर दिया है, तो कितने युवक घायल हुए थे उस दिन? 5 हुए थे, 4 की हालत सही है, 1 की याददाश्त गई है। एक की याददाश्त गई है, इनके दांतों का ऑपरेशन हुआ है, सारे जो बालों में धारे लगी हुई है। तलवारों से मारा गया था? नहीं जी, रोड से। आपके साथ रेप करने की कितने लोगों ने कोशिश की थी? दीपक एक लड़का था, 5 जनों ने बचाव किया था। ये बचाव कर लो भी था साथ में। अच्छा। जैसे मेरे जेठ में मार वैसे बोले हैं, छुड़ा कर भगाया मैं, कपड़े फटा में मैं वहाँ पैदल गई हूँ, 2 किलोमीटर दूर है, आधे से कैसे गई मुझे पता है। सरपंच वहाँ खड़ा होकर मैं लिखवा रही हूँ। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, मैंने कुल्हाड़ी लिखवाई है, सरपंच ने वो लिखवाया, डंडा लिखवाया है, मैंने लोहे की रोड लिखवाया। इस लड़के को तब से खून की उल्टियाँ आ रही है। अब तक सरपंच हमारे का पूछ रहा है, पुलिस प्रशासन पूछ रहा है, घर पे पुलिस अब तक नहीं आई है कि क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को। चलो मेरे पास बच्चे है ही नहीं, मैं वही बात में किसी का बच्चा तो ना छीनो। ये आपकी जेठानी का बच्चा है? इनके घर में 3 जने घायल हो गए। आप देखिए पानी मुंह में डाला जा रहा है, किस तरह से एक शख्स द्वारा इस महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। जो बीच बचाव करते हैं, 5 युवक घायल कर दिए जाते हैं। उसी दिन से इस शख्स को खून की उल्टी आ रही है। तो अभी तक सारा प्रशासन बुलाना तैयार हो जाता। ये एक देख लो क्या काम होने लग रहा है सारे मीडिया के माध्यम से। ये इतनी मतलब है, इतनी नाकामयाबी है कि ना तो एम्बुलेंस और प्रशासन की इतनी गाड़ियां खड़ी, कोई गाड़ी नहीं आने लग रही और कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि प्रशासन खुद चाहे कि 1-2 लोग पर कार्रवाई करे। बताओ कितनी देर पहले करा था एम्बुलेंस का फोन? एम्बुलेंस को उठा लो। तस्वीर
तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से वो लड़का बीचों बीच गेट के जो गंभीर हालत उसकी बनी हुई है, खून की उल्टियां कर रहा है। एम्बुलेंस को फोन किया जाता है काफी समय पहले, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। फिर हार थक कर जब महिलाएं, परिवार की महिलाएं ही उसको एम्बुलेंस नहीं आती तो ई रिक्शा पर उसको बिठाते नजर आ रहे हैं ताकि उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाए और उसका उपचार करवाने के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस घंटों फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुंचती। जो परिवार के पुरुष हैं उनका कहना है कि जब शायद इस बेटे मरने के बाद शायद हमारी सुनवाई हो जाए, इसलिए वो मरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं के आंखों में आंसू दिखाई जरूर दिए। महिलाओं ने ई रिक्शा पर उसको बिठाया और उसको अब हॉस्पिटल में लेकर जा रहा है। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 सचिवालय के सामने गेट के बीचों बीच की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रशासन का बड़ा अमला यहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल बुत बने खड़ा हुआ है, देखता रह रहा है। लेकिन इस परिवार की मदद तो दूर, उस परिवार का जो लड़का है जिसकी हालत गंभीर है, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए भी कदम पीछे हटाता नजर आया। तस्वीरें करनाल की है, इसी तरह की खबरें आपको देते रहेंगे, पल पल के अपडेट रहेंगे। वीडियो को से शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरों में देखिए किस तरह से कल्पना चावला ले जाओ, कल्पना चावला, अरे ले जाओ कल्पना चावला, ले जाओ भाई। कल्पना चावला में ले जा, कल्पना चावला ले जाओ, कल्पना चावला ले जाओ भाई। ओ भाई देखिए ई रिक्शा में एम्बुलेंस नहीं आती, प्रशासन के कहने पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। गेट के बीचों बीच परिवार के सदस्य बैठे हैं। निगदू का ये मामला है। पहले एक अभी जो उनकी सुनवाई है उसकी न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे, दूसरा उनके साथ फिर इस तरह की गंभीर हालत बन जाते हैं कि लड़का बीचों बीच ही इस तरह से गंभीर अवस्था में हो जाता है कि उसके मुंह से खून की उल्टी आने लग जाती हैं। परिवार के सदस्य भी कहते हैं कि शायद मर जाएगा बेटा तो हमारा तभी हमारी सुनवाई होगी। लेकिन महिलाओं के जो दिल में दर्द है अपने बेटे को लेकर, अपने परिवार के सदस्य को लेकर, वो उनके आंखों में आंसुओं के द्वारा देखने में मिला। और महिलाओं ने उस लड़के को उठाकर एक ई रिक्शा पे बिठाया और उसको एम्बुलेंस के इंतजार ना करते करते उसको सीधा पहुंचा दिया गया कल्पना चावला में ताकि उसका इलाज हो सके। तस्वीरों में देख रहे किस तरह से अपने न्याय की मांग के दौरान मुर्दाबाद सरकार, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। प्रशासन के कहने पर भी यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँचती। इंसाफ लेने के लिए आते हैं, ये लोग आरोपियों को बचाते हैं। एसपी साहब और ऐसे तो गिरफ्तार करो, कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या सारे काम एसपी करेगा क्या? इन लोगों को तनख्वाह किसने दे रखी है? 3 दिन पहले भी ये लोग एक बार आए थे। आज क्या मामला है कि SHO ने और DSP ने जमानत लगवा दी, आरोपियों को पेश करवा दिया, नहीं तो फर्ज बनता है एम्बुलेंस आ गई, इसको बताए बना दो वीडियो उसके। तस्वीरों में देख रहे हैं एम्बुलेंस आई, घंटों इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। जब परिवार के सदस्य अपने बेटे को, अपने घर के सदस्य को ई रिक्शा पर बिठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तब एम्बुलेंस आती है। प्रशासन के कहने पर भी एम्बुलेंस घंटों लेट क्यों पहुंचती है? क्या पुलिस की इतनी भी नहीं चलती? जब अपने किसी मुलाजिम की बात आती है, अपने किसी कर्मचारी की बात आती है, अपने किसी अधिकारी की बात आती है, तो सेकंडों में प्रशासन सरकार की गाड़ी को वहीं पर मुहैया
करवा लेता है, लेकिन अब जब गेट के बीचों बीच परिवार के सदस्य बैठे थे, उसका सदस्य, उनका परिवार का लड़का किस तरह से गंभीर हालत में था, खून की उल्टियां उनको लगी हुई थी, तड़प रहा था, तो लेकिन ना एम्बुलेंस आती है, ना प्रशासन की तरफ से कोई सरकारी गाड़ी आती है। फिर हार थक कर कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को ई रिक्शा में ही उसको कल्पना चावला में भेजना पड़ा।